आज हम लोग बात करने वाले हैं गेट बी एग्जामिनेशन के बारे में। इसके बारे में हम आज डिटेल से बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि इस एग्जामिनेशन को देने का क्या मकसद है, एग्जामिनेशन को कौन सा एजेंसी कंडक्ट करवाती है, एलिजिबिलिटी क्या है, मार्किंग स्कीम क्या रहने वाला है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से डिग्री इसमें आपको ऑफर किया जाता है डीबीटी की तरफ से, गेट बी की तरफ से। और एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के बाद जब आप फाइनल कॉलेज में जाते हैं तो क्या आपको मास्टर्स करने के दरमियान, पीजी करने के दरमियान कोई स्टाइपेंड दिया जाता है। तो इन सब के बारे में बात करेंगे डिटेल से, तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हम आपको और करियर से रिलेटेड आते हैं वो हम आपको देते रहते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि गेट बी एग्जामिनेशन को क्या कहते हैं। तो गेट बी का स्टैंड फॉर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी। ये एग्जामिनेशन 2020 से पहले जेएनयू सीव के नाम से हुआ करता था। ये एग्जामिनेशन जो है वो 2020 से पहले जेएनयू सीव के नाम से हुआ करता था, जेएनयू सीव। और इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जाता है पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए, जो बायोटेक्नोलॉजी और एलाइड एरियाज को ऑफर करती है। एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, जो भारत में इस एजेंसी का काम ही है एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराना। एनटीए बहुत सारे एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है, जिसमें एक ये भी एग्जामिनेशन है जो एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जो सपोर्ट करता है रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी और डीबीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जाता है एनटीए के द्वारा, याद रखिएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको बीएससी, बीई, बीटेक एंड इक्विवेलेंट डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स। यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी जो रखा गया है वो बीएससी, बीई, बीटेक रखा गया है विथ 60% मार्क। एक मिनिमम 60% मार्क आपका होना चाहिए। और अदर कास्ट वालों के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, जिसमें आपको 55% मार्क होना चाहिए एससी, एसटी, ओबीसी वालों के लिए। और इसको अप्लाई, इस एग्जामिनेशन में अप्लाई करने से पहले आप पूरी डिटेल जो है उस ईयर का नोटिस जो है आप जाकर डीबीटी के वेबसाइट पर देख सकते हैं। और अगर आप एनुअल बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तब आपको ग्रेजुएशन के दरमियान बीवीएससी होना अनिवार्य है, बीवीएससी होना अनिवार्य है इन 60% मार्क्स। इसमें आपको 60% मार्क चाहिए। अगर आपके यहाँ सीजीपीए सिस्टम है तो 10 स्केल पर आपको 6.6 और 4 स्केल पर आपको 2.60 मार्क्स होना अनिवार्य है। अब बात कर लेते हैं कि ये गेट बी आपको कौन कौन से कोर्स ऑफर करती है। तो गेट बी यहाँ पर आपको एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, एमबीएससी इन एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी एंड एलाइड एरियाज, एमएससी इन एलाइड एरियाज। जिस भी कोर्स में आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं अपने ग्रेजुएशन के बाद, जिस भी कोर्स से आप अपना स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, आप इन 5-6 कोर्स में से चूज करके आप इसके लिए एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर था कोर्स ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी। अब बात कर लेते हैं कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है और मार्किंग स्कीम क्या होता है, क्या इसमें निगेटिव होता है या नहीं, सारे डिटेल में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप ये इंफॉर्मेशन, जिसमें बताया गया है कि द क्वेश्चन विल बी है 2 सेक्शन, यानी क्वेश्चन आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी के रूप में पूछे जाएंगे। सेक्शन ए में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, जो लेवल होगा 10+2 में, जिसमें आपका सब्जेक्ट होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। यानी आपको ये 4 सब्जेक्ट से इसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 60 का टोटल जो है कंपलसरी होगा, 60 के 60 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा और हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और हर इनकरेक्ट यानी रॉन्ग आंसर के लिए आपको हाफ मार्क्स यानी 0.5 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी काट लिया जाएगा। सेक्शन बी में आपको रहेगा बैचलर डिग्री से यानी ग्रेजुएशन से आपका क्वेश्चन यहाँ पे, इसमें आपको बेसिक बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और एलाइड एरिया से सवाल पूछे जाएंगे। टोटल यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। टोटल आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा।
और आपको इसके लिए पर आंसर जो मिलेगा, हर करेक्ट आंसर के लिए आपको यहाँ पर 3 मार्क्स अवार्ड किया जाएगा, और हर इनकरेक्ट आंसर यानी निगेटिव मार्किंग में हर इस करेक्ट रॉन्ग आंसर के लिए आपको यहाँ पर 1 मार्क्स जो है डिडक्ट कर लिया जाएगा। यानी सेक्शन ए में आपका 0.5 निगेटिव मार्किंग है और सेक्शन बी में आपका 1 निगेटिव मार्किंग है। तो आप इस निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखेंगे ताकि आपको परीक्षा में जो है वो गलती करने का कम चांस रहे। तो यहाँ पर टोटल आपका जो क्वेश्चन होगा वो 160 होगा, जिसमें आपको 120 अटेम्प्ट करना होगा। सेक्शन ए में आपको 60 के 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, और सेक्शन बी में आपको 100 में 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। टोटल यहाँ पर आपके बनते हैं 180 मार्क्स क्वेश्चन सेक्शन बी में और 60 मार्क्स सेक्शन ए में। टोटल यहाँ पर आपको 240 मार्क्स के लिए टोटल आपको यहाँ पर 240 मार्क्स के लिए एग्जामिनेशन होता है। अगली बात करें टाइम ड्यूरेशन की कि आपको एग्जामिनेशन में टाइम कितना दिया जाता है। तो आपको यहाँ पर टाइम 180 मिनट्स दिया जाता है, यानी 3 घंटे का ये एग्जामिनेशन होता है, जो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। यहाँ पर जो मीडियम होगा क्वेश्चन का ओनली इंग्लिश मीडियम होगा। सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में आपको इंग्लिश मीडियम से ही सवाल पूछे जाएंगे, यानी क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज होगा, इंग्लिश में ही वो पूछा जाएगा, यानी लैंग्वेज जो होगा क्वेश्चन का वो इंग्लिश होगा। अब बात कर लेते हैं कि पार्टिसिपेंट्स यूनिवर्सिटी, इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल 63 यूनिवर्सिटी जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ टॉप यूनिवर्सिटी के नाम हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं, जिसमें है JNU, BHU, DU, IIT इंदौर, अलगप्पा यूनिवर्सिटी जो कि केरला में स्थापित है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसके वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। टोटल यहाँ पर 63 यूनिवर्सिटी अलग अलग कोर्सेज के लिए यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ऐसे ही यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है। तो बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप आगे अपना PG करना चाहते हैं तो ये बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है भारत के अंदर। तो आप इस एग्जामिनेशन को अपने ग्रेजुएशन समाप्त करने के बाद अगर 5-6 डिग्री जो हमने आपको पहले बताया इसको आप अगर करना चाहते हैं, ये डिग्री के लिए आप करना चाहते हैं, तो आप इसको एग्जामिनेशन को अपने ग्रेजुएशन के बाद ज़रूर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं स्टाइपेंड ड्यूरिंग पोस्ट ग्रेजुएशन। आपको स्टाइपेंड दिया जाता है पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान, जिसमें आपको MSc बायोटेक्नोलॉजी और एलाइड साइंस के लिए 5000 पर मंथ, यानी जब आप यूनिवर्सिटी में आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं, कॉलेज में आप एडमिशन ले लेते हैं, जो DBT के तहत जो आपको फंड किया जाता है वो MSc बायोटेक्नोलॉजी और एलाइड साइंस के लिए आपको 5000, MSc एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपको 7500 एंड MTech बायोटेक्नोलॉजी एंड एलाइड साइंस के एंड MBSc यानी मास्टर्स इन एनिमल बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम के लिए आपको 12,000 यानी 12,000 आपको स्टाइपेंड दिया जाता है पर मंथ। स्टाइपेंड विल बी डिसबर्स्ड थ्रू द पार्टिसिपेट इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन ऑफ अ स्टूडेंट परस्यूइंग प्रिस्क्राइब्ड DBT सपोर्टेड पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी DBT सपोर्टेड जो भी PG आप करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उसके दरमियान आपको यह स्टाइपेंड मिलता है। इन प्रोग्राम ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड एलाइड साइंस constituents of a stipend for the second year of program if subject to satisfactory program of the student to be clarified by participating institute and university। सेकेंड ईयर में आपको ये जो स्टाइपेंड है वो तभी कंटिन्यू रहेगा जब आप फर्स्ट ईयर में एग्जामिनेशन आप प्रोग्राम में अच्छा करेंगे, तब आपको वैल्यूएशन किया जाएगा DBT के द्वारा। उसके बाद सेकेंड ईयर में ये स्टाइपेंड को कंटिन्यू रखा जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन दिया गया था और यहाँ पर गेट बी यानी DBT के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और RCB यानी रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। अब बात कर लेते हैं कि क्या इसमें अपीयर्ड स्टूडेंट जिनका भी रिजल्ट नहीं आया है, जो बेटेड हैं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो इसका उत्तर है यस, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन इसको फॉर्म को भरते समय आपको AW यानी अबेटेड वाला में फॉर्म भरना होगा। इसके लिए आपको एक यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिस भी साल इस फॉर्म को आप भरें उस साल नीचे आपको इस तरह का एक फॉर्मेट मिलेगा, जिसको अपने प्रिंसिपल के द्वारा वेरीफाई करवा के इस टोटल डिटेल को भर के
और अपने प्रिंसिपल के द्वारा वेरीफाई करा के आपको उसके वेबसाइट पे अपलोड करना होगा। तब आप इस फॉर्म को अपीयर्ड में भर सकते हैं, यानी अपीयर्ड में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि और भी बच्चों को पता चल सके इस एग्जामिनेशन के बारे में और वो इस फील्ड में जा सके। तब तक के लिए धन्यवाद।